अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ वो बहुत अहम टॉपिक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हर घर की ज़रूरत है और हर घर में ये चीज़ मौजूद है। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा जो है ना बातचीत में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें और आल पे क्लिक कीजिएगा। जब आप बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिएगा तो आल पे क्लिक कीजिएगा, उससे मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहेगी। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो नाज़रीन, आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ वो ये टॉपिक है कि जैसे आजकल नए घर बन रहे हैं और हर कोई कोशिश करता है कि घर बनने के बाद हम उसमें जो चीज़ें वगैरह लाएं, किचन की एसेसरीज जो होती हैं या वो बहुत यूनिक होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इसी तरह मेरा भी इसी तरह दिल था कि मैं अपने किचन के लिए जो चीज़ें ख़रीदूँ वो बहुत अच्छी क्वालिटी की और अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये आप देख रहे होंगे कि कुछ आपको टूटे हुए पीसेस मिल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। और आज का ही ये वाक़या है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे आपको एक वीडियो बना दूं ताकि मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। आज सुबह सुबह का टाइम था और ये नवंबर के लास्ट डेज़ की बात है और ठंड काफ़ी ज़्यादा और आज गैस भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई मौज़ा हुआ था, आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चले जल्दी जल्दी नाश्ता बनाते हैं। और जनाब नाश्ता बनाने के लिए ये देखें, आपको मैं कुछ क्लिप दिखाती हूँ। ये रोटियाँ इधर बन रही थी और ये मेरे किचन जो है ना एक किचन मेरा जो है वो न्यू किचन है और ये मैंने किचन स्टोर टाइप किचन है। इधर मैं ज़्यादातर इस तरह का रोटी वगैरह बनाने का काम करती हूँ ताकि किचन का जो आटे की डस्ट वगैरह होती है ना वो ना फैले। अभी मैं रोटियां बना ही रही हूँ तो अचानक क्या हुआ कि मैं कुछ आटा बच गया तो मैंने कहा कि मैं इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के ना तो फ्रिज में रख देती हूँ। मैं गई हूँ और एकदम इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या हो गया, ब्लास्ट किस चीज़ का हो गया। इतने शायद कोई शीशे का गिलास टूटा है या कोई जार पड़ा था एयर टाइट, वो बॉक्स टूट गया। लेकिन जब मैं आई हूँ तो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात थी। और वो सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये जो मेरा चूल्हा है ना ये कैनन कंपनी का मैंने लिया था और इसके बर्नल अपनी तरफ से ये मैंने मिरर जो आजकल बड़ा इन डिज़ाइन है कि ज़रूरी नहीं है, मैं किसी कंपनी को नहीं ब्लेम कर रही कि जी ये कैनन कंपनी है तो ये अच्छी नहीं है, आप फलां कंपनी का लें। मैं किसी कंपनी को ना स्पॉन्सर करती हूँ ना ही मैं किसी कंपनी को ब्लेम करती हूँ। हर बंदा अपनी तरफ से कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदे। तो इसी तरह मैंने भी अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदी। ये तकरीबन मुझे 7-8 हज़ार रुपये में पड़ा था, क्योंकि अब काफ़ी देर हो गया लिए हुए तो मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। तो जनाब ये ब्लास्ट हुआ है इसका और इसके छोटे छोटे पीसेस मेरे पूरे किचन में फैल गए हैं और आप सोच नहीं सकते कि मैंने किस तरह से इनको इकट्ठे किए हैं। और ये देखें जगह जगह से इस पे आपको निशान नज़र आ रहे होंगे। ये प्रॉपर टूट चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा कोई मौज़ा कह लें या कुछ अल्लाह ताला की तरफ से कोई सदका काम आया कि मैं वहाँ पे नहीं मौजूद थी, वरना ये मेरे चेहरे पे भी पड़ते, मेरी आइज़ में भी जा सकते थे। और दूसरा एक और भी अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से और सिर्फ एक तवा रखा हुआ था, बिल्कुल आंच मीडियम सी थी तो जिसकी वजह से ये इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ, वरना अगर तेज़ आंच होती तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि जो इस तरह के चूल्हे बड़े शौक़ से अपने घरों में लेके जाते हैं, बड़े लग्जरी किचनों में पड़े मैंने देखे हैं, लेकिन उसका नुकसान ये है कि ये देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि जी ये मिरर था ये जी अच्छी कंपनी का नहीं है ऐसा वैसा। कैनन बड़ी अच्छी कंपनी है और बड़े अच्छे इसमें कुकिंग रेंज और ये आप मिरर वाला कोई भी फ्लेम ले लें उसकी एक एग्जैक्ट जो है ना वो होती है, एक्सपायरी डेट होती है। और ये पाकिस्तान से में तो अभी बन ही नहीं रहे, बर्नल पाकिस्तान में बनते हैं गुजरावाला में, और बाकी सारा ये जो इसका मॉडल है ये बाहर से आता है। अब ये देखें बाहर से इंपोर्ट होते हैं, फिर दुकानों में पड़े 2 साल तो इनकी
उधर ही मुद्दत पूरी हो जाती है, फिर ये कोई घर में लाए। कम से कम हमारा दिल होता है कि ये चूल्हे वगैरह कोई 5-10 साल तो हमें बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, और जिसको लाए हुए कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, कोई 1-2 साल ही हुए हैं। तो मेरी गुजारिश है, मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहती थी कि ऐसे चूल्हे लाने से परहेज़ करें जो कि आपके लिए नुकसानदेह हों, जानी नुकसान के लिए भी हों, और इन पे ये इतनी इनकी प्राइस भी ज़्यादा है। नॉर्मल जो चूल्हे की रेंज होती है वो 3500-4000 में एक अच्छा जो है ना, अच्छा बर्नल, अच्छा फ्लेम जो आपको मिल जाता है, लेकिन इनकी प्राइस भी डबल है, और इसका जो नुकसान है, मैं आप यकीन करें मैं आज बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। और मेरा आपको बताने का मकसद भी यही था कि ये जो चूल्हा है ये इस तरह से क्रैक हो जाता है, और इसमें जो ब्लास्ट होता है ना वो आपकी सोच है, ऐसे लगता है पता नहीं क्या कोई चीज़ फट गई है, कोई बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हो गया है जब। और नुकसान तो वाकई जब एक शीशा ही टूट के छोटे छोटे पीसीज, मैं आपको पीसीज ये देखें, इस तरह के इसके पीसीज होते हैं, कुछ ये पड़े हैं और कुछ मैं अभी कोशिश करके इकट्ठे कर रही हूँ कि कुछ जहाँ जहाँ मिले हैं मिल जाए। तो मेरी इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है ताकि मज़ीद लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन जाए और जो लोग एहतियात कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आमनास किचन का इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।